अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो कहानी पे आते हैं। कहानी अनकही मोहब्बत की, जो एपिसोड 7 है। और लास्ट दिन तक हमने जाना जो मायशा है वो फ़ोन लेके बैल्कनी की साइड पे जाती है, जो कि ड्राइंग रूम की एक साइड पे होती है, कॉर्नर साइड पे, और अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। शायद कुछ सर्च कर रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी। और उसे जाते हुए देख लेता है विकास। और विकास को तो लगता है कि घर पे कोई है नहीं सिवाय जो पलक की ससुर के लिए रखी थी एक नर्स, जो टेक केयर करती थी उनका, वो। और विकास और पलक का ससुर जो है पैरालाइज है, वो तो उठ के आ नहीं सकता। तो उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाता है और उसे लगता है कि शायद मैं उससे थोड़ी बात कर लेता हूँ। ये सोच कर वो बैल्कनी पे आता है। और जब मायशा की उसकी फेस दूसरी तरफ थी, तो विकास को सिर्फ उस पलक मायशा की बैक साइड ही दिख रही थी। और भाई साहब, मायशा की बैक साइड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, क्योंकि बंदी तो है ना, स्लिम फिगर, खूबसूरत लग रही थी। और जिसे देख के विकास का दिमाग हिल जाता है और उससे कंट्रोल नहीं होता। वो एकदम से उसके पास जाती है, उसके पीछे से उसकी कमर को कस के पकड़ती है और उसकी नेक पे हल्का सा बाइट कर देता है। अब आगे के एपिसोड आगे देखते हैं क्या। जो मायशा को जब ये एहसास होता है तो भाई साहब, चंद सेकंड में ही उसकी आंखों में खून उतर आती, एकदम लाल हो गई थी उसकी आंखें। वो बस पीछे मुड़ती है और एकदम से विकास की गले को पकड़ लेती है और बहुत ज़ोर से बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। और उसकी इतनी गुस्से, इतना उसकी आंखों को देख के विकास एकदम से डर जाता है और बोलते, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते, मायशा छोड़ो मुझे, सॉरी सॉरी गलती हो गई, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो यार मुझे। लेकिन मायशा और ज़्यादा गुस्से में तो वो एकदम से उसे पुश करता है और दीवार के साथ लगा लेता है। और उसकी जो हाथों की पकड़ है वो और ज़्यादा टाइट कर लेती है, और जिससे जो मायशा की जो फिंगर्स की नेल है वो उसकी गले पे चुभ जाती है, और जिससे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी होना शुरू हो गई थी। विकास का हालत तो एकदम ख़राब हो जाता है, उसका आंखें तो एकदम लगता है बाहर आ जाएगी, एकदम लाल हो गया था। वो बस चीख रहा था, छोड़ो मायशा, मुझे दर्द हो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मायशा छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो यार मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मायशा उसका कोई भी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो बस बोलता है, हाउ डेयर यू टू टच मी। और तब तक वहाँ पे पंखुरी आ जाता है, क्योंकि जब पंखुरी फ्रेश होकर रूम से बाहर निकलती है तभी वो विकास की चीख सुनती है और वो भाग के आती है। और सिर्फ पंखुरी नहीं, तभी वहाँ पे पलक भी किचन में शायद कुछ काम के लिए आ गई थी और वो भी भाग के उस साइड पे आते हैं। और जब ये दोनों ये सीन देखती है तो भाई साहब, दोनों की पैर के नीचे से लगता है ज़मीन खिसक गई। जो पंखुड़ी वो दौड़ के आती है और मायशा के हाथों को पकड़ती है और विकास की गले से छुड़ाने की कोशिश करता है। बार बार बोलती है, मायशा छोड़ो उसे, मायशा प्लीज़ छोड़ो उसे, मायशा क्या कर रही हो यार, मर जाएगा वो, छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो। पलक जो है वो तो एकदम शॉक्ड, उसको ऐसा लगता है कि शॉक लगा हो, वो एकदम जम गई वहाँ पे। वो वो हिलती डुलती नहीं, एक जगह पे बस खड़ी हुई रहती थी। जो जो मायशा है वो पंखुड़ी की कोई भी बात पे ध्यान नहीं दी, तो वो बस अपनी हाथों की पकड़ को और टाइट करते हुए बोलते, हाउ डेयर ही टू टच मी। तभी जो पंखुड़ी वो जब विकास का हालात देखता है तो एकदम घबरा जाते हैं और वो बहुत ज़ोर से मायशा को धक्का दे देती थी और बोलते हैं, मैंने कहा छोड़ो उसे, क्या है मार दोगे क्या तुम उसको, मर जाएगा वो। तभी मायशा हट जाती है और उसकी हाथों की पकड़ से विकास छूट जाता है और छूटने के बाद वो एकदम से नीचे गिर जाता है और अपने गले पे दोनों हाथ रख लेता है। और जो जो पंखुड़ी है वो
एकदम मायशा की तरफ देखती और बोलती, क्या क्या करने वाली थी तुम, मर जाता वो अभी। मायशा उसकी कोई भी बातों पे ध्यान, वो फिर से आगे बढ़ने लगती। तभी जो पंखुड़ी है वो एकदम से खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पे रख देती है, और उस थप्पड़ की वजह से जो मायशा की गाल पे थोड़ी सी कट भी लग जाती है, क्योंकि पंखुड़ी के हाथ पे जो रिंग थी उसका जो थोड़ी सी साइड पे जो अपनी जगह से थोड़ा अलग कुएं में थी, जिस वजह से उसके जो रिंग से उसकी गालों पे कट लग जाती है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। और उस थप्पड़ की शोर इतना ज़्यादा थी कि जो हमारी पलक है वो अपनी होश में आ जाती है, और वो आके पंखुड़ी को पकड़ते और बोलते, ये क्या है, तुमने इसे मारा क्यों, तुमने इस पे हाथ उठा दिया ऐसे ही। तभी जो पंखुड़ी बोलते, मैं ऐसे ही, तूने अभी तक नहीं देखा, मैंने इतने समझाने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन ये समझती नहीं है। क्या है, मर्डरर है क्या, चलते फिरते लोगों को ऐसे ही मार देती होगी। इसके बिहेवियर से मुझे ऐसा ही लगता है, इसीलिए अपनी नज़रें नहीं मिलाती मुझसे। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है, पर तूने मेरी बातों पे ध्यान कहाँ दी। बहुत कुछ और बोल रहा था, लेकिन मायशा तो बस घूर के विकास की तरफ देख रहा था। और जो विकास है अपने दोनों बहनों को देखकर वो पहले थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है, यार शायद अगर इन दोनों को पता चल जाएगा मेरे बारे में कि मैंने किस इंटेंशन से उसको छुआ, फिर वो अपना ध्यान हटाता है और वो सिंपैथी कार्ड खेलने लगता है और रोते रोते हुए बोलते, यार आयशा, क्या यार, मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला यार, मुझसे गलती हो गई यार, पंखुड़ी दी यार, मैंने तो तुझे समझ लिया था, मैं प्रैंक करना चाहता था तुझ पे, पीछे से आकर मैंने सोचा था तू डर जाएगी और प्रैंक होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तू नहीं है, वो है। मैंने इसको बोला भी था, लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं सुना और सीधा मेरे गले पे हाथ पकड़ लिया, और देख मेरी क्या हालत कर दी। जो पंखुड़ी है उसके भाई की तरफ तो नहीं देखती, वो सिर्फ मायशा की तरफ देखती। मायशा को और ज़्यादा गुस्सा तो फिर सामने बढ़ने लगती है। तभी जो पलक है वो उसके सामने आ जाती है मायशा के, और बोलते हैं, और उसकी शोल्डर पे हाथ रख के बोलते, मायशा शांत रखो खुद को, कंट्रोल करो खुद को, थोड़ा सा संभालो, मुझे बताओ क्या हुआ, इसने क्या किया तुम्हारे साथ। तभी जो पंखुड़ी है वो बोलते, क्या किया इसने, तूने देखा नहीं क्या, इसने क्या किया, अरे अभी मैं 2 मिनट अगर लेट आता ना तो ये तो अब तक उसको मार ही दिया था, तू इससे पूछ रही है, कैसी इंसान है ये, क्या इसका क्या यही प्रोफेशन है, क्रिमिनल है क्या। और जो पंखुड़ी है वो कुछ और भी बहुत कुछ बोलने लगती है। तो जब वो ये सब बोलती, मायशा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाते, वो पलक को तरफ अपने नज़र, तो पलक जब उसकी नज़रों को देखती है तो एकदम लाल हो गई, तो वो घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। और जो मायशा है वो उसके सामने जो बोलते हैं, हाँ आँखों से क्या डराते हो, मुझसे मिला हुआ है, हाँ मैं भी तो जानूँ कौन से राज छुपा के रखे हैं अपनी इन आँखों से, क्रिमिनल हो ना, लोगों को मारते हो, मारते फिरते रहते हो, कितने मर्डर किए आज तक, और भी बहुत कुछ। तभी जो मायशा हो एकदम से अपनी नज़रें उसकी नज़रों से मिलाती है, पहली बार उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है। जब पंखुड़ी उसकी नज़रों को अपनी नज़रों से टिकते हुए देखती है तो वो पहले तो उसकी नज़रों के जो मदहोशी है उसमें खो जाती है, उसे बहुत अजीब सा फील होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब वो मायशा की आँखों में इतनी ज़्यादा गुस्सा और उन लाल आँखों में इतना ज़्यादा, पता नहीं उसे उन आँखों में से कुछ अनकही दर्द दिखने लगती है, जो
उससे हैंडल नहीं होता, वो एक दो कदम पीछे हो जाते हैं, जैसे मानो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती उस दर्द को, वो पढ़ नहीं पा रही थी। फिर वो हट जाती है और उससे अपनी फेस घुमा लेती है और पलक की तरफ देखती है और बस बोलने लगती है, ये किससे रिश्ता जुड़ लिया तुम लोगों ने? क्या बिहेवियर, आज के इस बिहेवियर से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इसका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से हरकतें कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छे इंसान है। पता नहीं ये पिछले अपनी लाइफ में क्या क्या किया, और इस बात से मायशा को और ज़्यादा गुस्सा देते और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं, क्योंकि उसकी जो पंखुड़ी है वो तो अदर फेस पलक से बात कर रही थी और मायशा की फेस पंखुड़ी की बैक साइड थी, और वो एकदम से उसके पीछे जाती है और उसकी कमर को कस के पकड़ती है और अपनी तरफ घुमाती है। जब मायशा को ये फील होती है कि उसकी कमर पे, सॉरी, जब पंखुड़ी को ये फील होता है, एहसास होता है कि उसकी कमर पे मायशा की छुन, तो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर भी वो पीछे जब मुड़ाती है तो एकदम से दोनों की आंखें एकदम एक दूसरे से आई कांटेक्ट करती है, और जो मायशा हो एकदम बोलती है, सुनिए मैडम, अभी जब मैंने आपको छुआ, टच किया, उसका एहसास तो आपको हो गया ना? इस एहसास में आप बोल सकते हो कि जो मैंने जब आपको टच किया ये इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली। अगर आप एक लड़की हो तो सामने वाले बंदे जब आपको छुए, टच करे, तो उस छुअन का जो एहसास है ना, उसमें ही आप ये महसूस कर सकते हो कि ये सॉरी यार, इंटेंशनली थी या अनइंटेंशनली। और ये भी कि ये इन ए गुड वे है और इन ए बैड वे। और सिर्फ टच ही नहीं, सामने वाला इंसान आपको किस नज़रों से देखती है, किस इंटेंशन से देखती है, आपको वो भी एहसास हो जाएगा, क्योंकि आप एक लड़की हो। और अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो या फिर मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, या फिर आप जानबूझ के ये चीज़ समझने नहीं चाहते हो, और वो ये बोल के एकदम से जो है पंखुड़ी को थोड़ा सा पुश कर देती है। जो पंखुड़ी है वो थोड़ा सा हट जाती है और जो मायशा वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। जो पलक है वो पीछे से उसे बहुत बार बुलाती है, मायशा सुनो, पहले बात सुनो, मायशा, मायशा सुनो मेरी बात, मत जाओ। लेकिन मायशा किसी की भी बात नहीं सुनती, वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जो पंखुड़ी हो एकदम बस चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। जो मायशा है वो वहाँ से चले आके नीचे फ्लोर पे चले आते हैं, लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं। तभी लिफ्ट से बाहर हो के जैसे ही वो गेट से बाहर होती, तब वो किसी से टकरा जाती है, और सामने वाला इंसान और कोई नहीं, उसका मैनेजर आबिर होता है। जब वो आबिर उसकी तरफ देखती है तो जो मायशा है वो तो नज़रें नीचे झुकाई हुई रहती थी, वो बस चली जाना चाहती थी, और वो इंसान की तरफ देखता भी नहीं, वो बोलता है आई एम सॉरी, ये बोल के वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी जो अबीर है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी मायशा को एकदम उसकी तरफ देखती है घूर के, तो अबीर घबरा जाता है और उसका हाथ छोड़ते बोलता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी गालों से जो खून निकल रही थी वो देख कर वो घबरा जाता, बोलता है ये क्या हुआ तुम्हारी गालों पे, मायशा क्या हुआ तुम्हें? और उसके हाथों पे भी उसका नज़र जाता है, ये हाथों में भी ये खरोच, क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो तुम? यार मैं तो तुम लोगों को सरप्राइज़ देने आया था, क्योंकि मैंने अपना काम एक हफ्ते से पहले ही ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ कि मुझे ये शौक मिल रहा है। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम ठीक हो?
मायशा कोई जवाब नहीं देती। वो विकास की तरफ भी नहीं देखता, वो बस पीछे मुड़ता और बोलती है, देखिए सर, आज से आपसे मेरा कोई रास्ता नहीं है। आपसे आप सिर्फ मेरा ऑफिस का बॉस हो, बस यही रास्ता है आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आइंदा से मुझे अपने घर पे कभी मत बुलाना। ये बोल के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अभी जो है वो पीछे से ही उसे बार बार पुकार रही थी, जी मायशा सुनो, मेरी बात सुनो। और उसे बहुत बार आवाज़ देती है, मायशा सुनो मेरी बात, लेकिन वो एक बार भी पीछे नहीं मुड़ती है। वो बस वहाँ से चली जाती है। और जो अबीर है वो लिफ्ट पे जाती है और अपने घर के लिए जो 16 वो बटन स्विच करते हैं। और उधर जो विकास है वो उठता है, उठ के बोलता है, आप लोगों ने उसे ऐसे क्यों जाने दिया? आपको पता है ना, अगर अगर आप लोग सही समय पे नहीं आते तो वो मुझे मार भी सकता था। आप लोग उसे ऐसे क्यों जाने दिया? उस ये बोलने लगता है, तभी जो पंखुड़ी है वो एकदम उसके पास जाता है और उसके कलर पकड़ के अपनी तरफ खींच के और उसकी गाल पे एक चमक के थप्पड़ मार देती है। फिर दूसरे गाल पे थप्पड़ मारती है। तो विकास अपने दोनों गाल पे हाथ रख के बोलते, आपने मुझे मारा क्यों? दी, तुमने मुझे क्यों मारा? तभी जो पंखुड़िया बोलते हैं, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? शायद तुम भूल गई हो कि मैं एक डॉक्टर के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। ये जो तुम्हारी, और हाँ, एक मिनट, आइंदा से अपनी इन गंदे जुबान से मुझे दीदी मत बोलना। और हाँ, ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तुम्हारी ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इससे ही बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या है। पिछले 4 दिनों से मैं ये नोट कर रहा हूँ, मैं कुछ बोली नहीं, इसका बात अलग है। तुम जिस तरीके से उसको देखते हो, तुम्हारी नज़रों में ही लिखा है कि तुम लस्ट में हो। तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया? तभी जो विकास है वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है। पलक जब ये देखता है तो वो भी उसके पास जाता है और खींच के एक और उसके थप्पड़ मारता है। बोलते, इतना बड़ा बेशरम हो गए हो तुम। चलो, हम तो तुम्हारे कज़न्स हैं ना, ठीक है, हम तुम्हारे कज़न्स हैं। तुम्हारी तो अपनी बहन है। अपनी बहन होते हैं तुम दूसरे एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये कौन सा संस्कार है तुम्हारे? मामा मामी तो ऐसा नहीं है। जो विकास है उसे उसे तो अपनी किए पे शर्म नहीं होता। वो गुस्से में बोलता है, तुम दोनों मुझे क्यों सुना रहे हो? हाँ, ठीक है, मैंने किया। पहले दिन से मुझे वो अच्छी लगी। मैंने उसके करीब जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या एटीट्यूड है। भागती रहती है मुझसे। मैंने उसे कितनी बार बताने की कोशिश भी की थी, और आज भी मैं उससे बात करने के लिए ही आई थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। मैंने टच कर लिया उसको पीछे से। ऐसा क्या कर दिया? मैंने थोड़ी ना उसको रेप कर दिया। जब ये बात सुनते तो बाप रे, पंखुड़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो वो एकदम से उस बैल्कनी के साइड पे एक डंडा होता है, उसमें से लेके उसे एक जो थाश करके लगाते हैं उसके पैरों पे और बोलते, रेप करोगे तुम? रेप, यही इंटेंशन है ना? अगर कोई तुम्हारे बहन के साथ ऐसा करे तब तुम क्या करोगे? चलो, हमारी बातें अलग। तुम्हारी अपनी बहन है ना, 16 साल की है, अगर उसके साथ किसी ने ऐसा किया तो तब क्या करोगे तुम? और ये बोल के उसे जो डंडे मारती है ना, बाप रे,
एक तो बंदा पहले से ही जो मायशा ने उसके गले पे हाथ रख दिया तो उसका हालत वैसे ही ख़राब था। अब जो पंखुड़ी उसने मारने लगता है तब उसका क्या हाल होगा। तो एकदम से वो उसकी हाथों से हाथ को पकड़ते उस डंडे को लेकर फेंकता और बोलते हैं बहुत हो गया तुम दोनों का, तुम दोनों मेरी बहन हो। एक बाहर की लड़की जो तुम दोनों ठीक से जानती भी नहीं हो उसके लिए तुम मुझे सुना रहे हो, मुझ पे हाथ उठा रही हो। और तब तक वहाँ पे अभी भी आ चुका था क्योंकि मायशा जब चली गई थी वो डोर तो लॉक नहीं की थी, डोर ओपन हुआ था। तो अबीर एकदम साथ चला जाता है और ये सब सुनता है और ये भी सुन लाता है जो पंखुड़ी उससे बात कर रहा था कि उसकी नज़रों पे लाश दिख रही थी, जिस नज़रों से वो देख रहा था उसको। जब वो ये सुनती कि वो बाहर की लड़की, तब वो अबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो आके एकदम से विकास की गलत पे अपना कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तेरी इतनी मजाल, कौन बाहर की लड़की, बहन है वो मेरी, तू जानता क्या है उसके बारे में? हाँ, तू जानता क्या है उसके बारे में? तेरी औकात भी नहीं है उसकी तरफ देखने की। तू जितना छोटा, तेरी तेरी इंटेंशन जितनी छोटी है ना, तेरी सोच जितना छोटा है, अपनी औकात की बाहर है, समझा? और तू क्या जानती है उसके बारे में? वो बाहर की लड़की नहीं है, मेरी बहन है, बहन। पता क्या है तेरे बारे में, उसके बारे में तू जानता क्या है? और ये बोल के वो उसे मारने लगता है, उसकी फेस पे 2-3 मुक्का मार देता है। जो विकास हो एकदम से जो साइड वॉल है उस पे जाके उसका सर लगता है और उसका सर फट जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। फिर भी अभी नहीं रुकता, उसे मारने के लिए चले आते हैं। और तब तक जो पलक की मॉम और उसकी सासू मॉम भी आ गए हैं और डोर तो ओपन ही था। तो ये सब लोग जब इस सिचुएशन को देखते हैं तो ये लोग भी बहुत शॉक हो जाते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो आबिर जो उसे मारता ही रहता है, पंखुड़ी उससे जाके रोकती है लेकिन वो रोक नहीं पाती। पलक बोलती है छोड़ दीजिए ऐसे, लेकिन वो नहीं सुनता। लेकिन जब पलक की सासू माँ बोलते हैं आबिर छोड़ो उसे, उसका हाथ पकड़ लेता है, तब वो शांत हो जाता है। और जो आबिर की आंखों में आंसू आ गए थे और बोला है मम्मा, माँ पता है इसने क्या किया, इसने मायशा के साथ बदतमीजी की। और पता है आपको इसने बोला कि वो बाहर की लड़की है। आपको पता है ना वो बाहर की लड़की नहीं, मैं उसको अपना बहन मानती हूँ। आज जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, उसके उसके वजह से ही हूँ, वरना मैं जिंदा नहीं रहता, आपको पता है ना। तो जो उसका मॉम उसका आँखों से आंसू मूसता है और बोलता है हाँ बेटा मुझे पता है। और जो पलक की मोह है वो भी जाके विकास को एक दो तमाचा मार देता है। बोलते तुम्हारी परवरिश ऐसी होगी हमें नहीं पता, तुम्हारी मॉम डैड कितनी अच्छी है, और तुम्हारी तो खुद की बहन भी है। अगर खुद के बहन हो तो दूसरे लड़की को ऐसे उसकी बेइज्जती नहीं करते बेटा। अगर खुद के घर में बेटी हो या बहन हो तो दूसरे लड़कियों का इज्जत करना सीखना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी बहन होते हुए भी तुम दूसरी लड़की से अगर ये बिहेव करोगी तो अगर एक दिन तुम्हारे बहन के साथ भी कोई ऐसा करे तब तुम क्या करोगी? विकास की नज़रें अब ऊपर नहीं हो तो उसका नज़रें नीचे झुके हुए थे। और थोड़ी देर बाद विकास एकदम से गिर जाता है क्योंकि उसको बहुत पड़ी हुई है। पहले मायशा को उसके गले से पकड़ना, फिर पंखुड़ी की मार, फिर पलक का थप्पड़, फिर आबिर की पिटाई, फिर पलक की मॉम की थप्पड़। बेचारा उसका हाल बहुत ख़राब हो गया है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। फिर जो आबिर है वो बोलते हैं
मैं पुलिस पे फ़ोन करता हूँ, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए इसे। तो जो पलक की मॉम है वो बोलता है बेटा बात को यहीं पे ख़त्म कर दो प्लीज़, हम 2 दिन में ही यहाँ से जाने वाले हैं, आगे जो करना है मैं खुद करूँगी, तुम परेशान मत हो। और अगर इसे पुलिस में भेजना हो तो मायशा खुद ये कर सकती थी, लेकिन वो तो कुछ नहीं बोली, वो चली गई। तभी जो पलक बोलती है वो कुछ नहीं बोली, वो चली गई, क्योंकि वो पूरी की पूरी सिचुएशन बोलती है कि कैसे कैसे ये हुआ, पंखुड़ी ने उसे थप्पड़ भी मारा, ये सब कुछ हुआ। तो जो आबिर है वो पंखुड़ी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बोलते तुमने उस पे हाथ क्यों उठाई, क्यों उठाई हाथ उस पे? तुम्हें पता है एक बार मैंने उसे पिक करने आया था, शायद उसका कुछ उससे किसी से टकरा गया या छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मैंने सिर्फ उसे पिकअप करने के लिए आया और गाड़ी में वो पता नहीं कौन सी ध्यान में थी, मैंने बस उसको आवाज़ दी 2-3 बार, उसने नहीं सुनी, उसकी ध्यान कहीं और ही था, मैंने सिर्फ उसके शोल्डर पे हाथ दिया था। तब जो उसने एक्सप्रेशन बाद जो उसका रिएक्शन था, मैं उससे डर गया था। तो अब तो इसने तो ये कर दिया, तो इसका क्या हाल करेगी वो, सोचो। तुमने ये गलत किया उस पे हाथ उठा के। तभी जो पंखुड़ी बोलते पता है जीजू, लेकिन मैं क्या करती, मैंने उसको समझाया, उसको धक्का दिया, वो नहीं रुक रही थी, मार देती ये। अगर उसे रोका नहीं गया होता तो अब तक ये मर चुका होता। मुझे पता था इसका इंटेंशन, विकास का इंटेंशन अच्छा नहीं था, मुझे पता था। 2-4 दिन से मैं इस पे नोटिस कर रहा था, ये जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब जिस नज़रों से वो मायशा को देखता था, मैं गौर करती थी, मैं नोटिस करती थी उस चीज़ को। लेकिन आप जिस सिचुएशन में थी, जिस सिचुएशन में ये मायशा ने इसको गले पे हाथ, गला का पकड़ा था, अगर कुछ देर और लेट होती तो ये मर चुका होता। तो आप क्या चाहते थे कि ये मर गया था और आपकी जो बहन है उसको जेल हो जाती, आप ये चाहती थी? मुझे और कोई तरीका नज़र आई ही नहीं उसे रोकने को। मैंने बहुत कोशिश की, पूछ लो आप पलक से, मैंने उसने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो तो अपने में ही थी, उसका गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर उसे रोकने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और लोग ये बोल के बहुत हो जाता है, और अभी अपना फ़ोन निकालते हैं और मायशा को कॉल करने लगते हैं, लेकिन मायशा एक भी कॉल का कोई आंसर नहीं देता। फिर लेकिन जब पलक पहली बार फ़ोन करती है, एक बार कॉल करती है, तब मायशा अपनी फ़ोन रिसीव कर लेता और बोलती है मैडम मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी, सर आ गए हैं, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन दिनों वो ख़त्म हो चुकी है, अब से मेरे साथ आप लोगों का कोई राब्ता नहीं है, तो ये अच्छा होगा कि आइंदा आप मुझे कॉल ना करें प्लीज़। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। और जो मायशा है कुछ वो अपनी फेस को, तो उसे नहीं पता कि उसकी गालों से खून निकल रही, तो बस गुस्से में उसे और कोई रास्ता भी नहीं मिलता है, वो बस अपने घर जाती है, डोरबेल ऑन करती, डोरबेल देती है, और जब उसकी मॉम डोर ओपन करती है और जब उसका ये हाल देखती है तो बाप रे, उसकी मॉम तो एकदम से घबरा जाती है और उसे जल्दी से हक करते और बोलते बेटा ये क्या हुआ तुम्हें, किसने किया
ये तुम्हारी गाल पे क्या है? तो मायशा अपनी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ठीक करती है और अपनी जो इमोशन है उसे कंट्रोल करता है। बोलते मॉम कुछ नहीं है, वो बस मैं आ रही थी और थोड़ा सा किसी से टकरा गई और मेरी यहाँ पे लग गई। फिर वो जो बोलती है उसकी मॉम, बेटा ठीक ठीक है लेकिन ये हाथ में ये खरोच है। बोलते मॉम ज़्यादा फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा लग गई, कुछ नहीं हुआ, अब टेंशन मत करो, छोटा का है बेटा, वो सो रहा है। हाँ ठीक है मॉम, मुझे एक चाय दो कड़क से, मेरी ना सर पे बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये बोल के वो अपने रूम पे चले जाते और ड्रेस चेंज किए बिना ही शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और करीब 2 घंटे तक वो शावर के नीचे खड़ी रहती है। लेकिन उसका जो गुस्सा है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं कर रहा। तो वो जो है, जो वॉशरूम की साइड पे जो दीवार है उसमें अपनी हाथ 1 बार 2 बार 3 बार बस अपने हाथ को चोट पहुंचा रही थी। शायद इससे उसको थोड़ा सुकून मिलता हो, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। वो बस बाहर निकलती है और ड्रेस चेंज करती है और नीचे जाती है और अपनी उस चाय पीने लगती है टेबल पर। उसकी मॉम बस उसकी तरफ देख रही थी और कुछ शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या। फिर उनको लगता है कि शायद काम की कुछ प्रेशर है, इसलिए शायद ये हालत हुई है। उनको जो ध्यान आ रही थी अपने दिमाग में वो सब लोग हटा देती है और पॉजिटिव माइंड में उससे बातें करने लगते। वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हाँ ठीक है, बस शॉर्ट आंसर दे रही थी। तभी जो उसकी मॉम है उसे एक फ़ोटो देती है, बोलता है ये देखो ज़रा। तो मायशा देखती है एक लड़के का फ़ोटो। तो मायशा अपने जो हाथ को कस के पकड़ मुट्ठी बना लेती है ज़ोर से और बोलती है क्या है मामू ये? तो बोलती है बेटा यहाँ पे पड़ोस पे एक आंटी है, उन्होंने अपनी बेटी की पिक दी है, वो एक बहुत अच्छा जॉब करता है और अपनी बेटी के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तो तुम्हें आते जाते देखते हैं और शायद तुमको पसंद किए उन्होंने, तुम्हें अच्छे लगे वो, और इसलिए वो आज आई थी दोपहर पे और आके तुम्हारे बारे में वो पूछी मुझसे बहुत कुछ, क्या करती हो, कहाँ तक पढ़ी हो, और तुमको तुम्हें तुमको शायद पसंद भी किया उन्होंने, अच्छी लगी हो तुम्हें, इसलिए अपना बेटे का फ़ोटो देखे गए हैं। तो तुम उनके बेटे से मिलना चाहोगी। जब ये बात सुनी तो अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते बोलते मॉम प्लीज़ मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप इस बारे में अभी बात मत करो मुझसे। लेकिन कब तक उसके मॉम जितनी बार भी ये बात करे वो तब तक टाल देती है, लेकिन आज वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स करती है एक तरीके से। तो बोलती क्यों क्यों इंतज़ार करूँ मैं तुम्हारा, क्यों इंतज़ार करो बोलो, अब तक तो इंतज़ार ही करती आई हूँ मैं। जब भी मैं ऐसी बात को छेड़ती हूँ पता नहीं तुम्हारी क्या अंदाज़ा है, तुम्हारी तो बोलने का तरीका ही चेंज हो जाती है। क्या क्या चल रही है तुम्हारे मन में, आखिर क्या चाहती है तुम? तभी जो मायशा का गुस्सा है वो एकदम से बाहर आ जाता है और उसके हाथ पे उसके हाथ के पास जो वाटर की ग्लास होती है वो एकदम से पकड़ती है और अपने हाथ में ही दबोच लेती है, और जिस वजह से वो ग्लास उसके हाथों में ही टूट जाती है और खून बहने लगती है उसके हाथों से, और उसकी आँखों में एकदम से लाली छा गई थी। जब उसकी मॉम ये रूप पहले, जो उन्होंने ऐसे कभी नहीं देखा मायशा की ये रूप,
मायशा जो है अपने एक्सप्रेशन या कहो अपनी इमोशन को छुपा के रखती है हमेशा से। वो कभी अपनी एक्सप्रेशन या इमोशन अपनी मॉम को नहीं दिखाती है। तो जब आज पहली बार उसकी ये रूप उन्होंने देखा तो उनकी तो एकदम रूह कांप जाती, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है, ये क्या तुमने, तुम्हारे हाथ से खून निकल रही है, ये क्या किया तुमने बेटा। मायशा कुछ नहीं है बोलते हैं और बस अपनी मॉम की तरफ एकदम से घूर के देखती है। तो जब वो उनकी उसकी आंखों में देखती है तो और ज़्यादा घबरा जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। मायशा वहाँ से उठती है, अपनी फ़ोन लेती है और जैसी है वैसे ही बाहर आ जाती है। उसकी मॉम एकदम घबरा जाती क्योंकि आज से पहले अपनी बेटी को ऐसे कभी ना देखी। तो आज एपिसोड यही तक रखते हैं, आगे कुछ और ट्विस्ट आने वाले हैं क्योंकि उसकी मॉम जो मायशा की मॉम है उन्हें एक झटका तो लग ही जाता है। और वो बता दूं कि वो एक हार्ट पेशेंट है, उनकी हार्ट में प्रॉब्लम है। तो इस झटके का क्या नतीजा निकालते हैं ये भी देखेंगे आगे जाके। और जो अबीर है वो क्या करता है अब, और उसने ऐसा क्यों कहा जी कि मायशा उसकी लाइफ उसकी जान बचाई है, वो भी जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार बांटो। आज के लिए इतना ही। अलविदा। खुदा हाफिज़।